हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का 12 सम। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, लेट ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर 2 and 2 एंड मेरे पास बी भी एक मैट्रिक्स है हैविंग ऑर्डर 2 into 2। वेरीफाई दैट ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स, जो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, देन हम मैट्रिक्स ए का अलग से इनवर्स फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स बी का अलग से इनवर्स फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स का पहले इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम चेक भी करेंगे कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट, मेरे पास मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। सो सॉल्यूशन, वी कैन से दैट फर्स्ट हमें मालूम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैसे होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। एंड सिमिलर वे से हम कह सकते हैं, एंड अगर बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1 बाय बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। सो फर्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाय कंडीशन ऑफ नॉन सिंगुलैरिटी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। बेशक मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए या पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं कि मेरा ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो आवर गिवन मैट्रिक्स क्या है, 2 by 2, तो ये काफ़ी इजी है। 15 minus 14, सो 3 5 15 minus 2 7 14, so determinant comes out to be 1, so not equal to 0। hence हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, hence इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है जी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेम वे एंड अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेता हूं। सो 9 6 या 54 माइनस 8 7 जा 56। अब इसे सॉल्व करने पे बस मेरे पास कितना आ रहा है, -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास कितना आ गया, -2। ये भी नॉन इक्वल टू 0 है। हेंस हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स। बी भी मेरी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अब इनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इनके इनवर्सेस फाइंड करते जाएंगे साथ बाय साथ। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम इनके अब को फैक्टर्स फाइंड करके, इनकी जॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करके हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो या तो मैं सीधा ही अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके, ठीक है, इनका जॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। तो शॉर्टकट मेथड हमने कई बार देखा है तो इसे एक बार फिर देख लेते हैं। दिस इज माई प्रिंसिपल डायगोनल और आप कह सकते हैं मेन डायगोनल। इसमें मैं क्या, इंटरचेंज और इस डायगोनल में रिमेनियल में साइन चेंज। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए एज सच ही आ जाएगा। सो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इंटरचेंज, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। अब साइन चेंज, -7 -2। सो दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी आ गई है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है, तो मैं इनवर्स ऑफ ए इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सो 1 by 1, तो ये 1 ही हो जाएगा सिंपली, इंटू 5 -7 -2 3। सो अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 -7 -2 and 3। So this is my A inverse।
सेम वे से हम अब बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स है -2, सो हमें पहले मालूम है माइनस हमेशा हम न्यूमरेटर में रखेंगे, सो -1/2 इनटू, अब हम हमारा शॉर्टकट मेथड्स लगा देते हैं कि मेन डायगोनल के हम एलिमेंट्स चेंज कर देंगे 9, 6 एंड जो रिमेनिंग डायगोनल बचा हमारा, सो उसके हम साइन चेंज -8 -7, सो दिस इज माई बी इनवर्स मैट्रिक्स। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सो अब मेरी बी इनवर्स मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी प्रोडक्ट में, एंड ए इनवर्स मैट्रिक्स मेरी सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगी प्रोडक्ट में। सो इसे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। सो बी के मेरे पास मैट्रिक्स -1/2 इंटू बी मैट्रिक्स, बी इनवर्स मैट्रिक्स 9 -8 -7 6 एंड ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है मेरी 5 -7 -2 3। सो अब हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं। हम एरोस ले लेंगे अपने हेल्प के लिए कि हमें पैटर्न समझने में इजी हो। दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, फिर दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, सेम वे ये रो भी इस कॉलम से इस कॉलम के साथ। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, ये -1/2 तो ऐसे ही रहेगा। सो अब हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। सो 9 5 45, सो 45। अब इस रो को फॉलो करते हैं, -8 इंटू -2, सो +16। अब 9 इंटू -7, सो -63, -8 इंटू 3, so comes out to be minus, so 24। अब -7 इंटू 5 -35 एंड 6 इंटू -2 -12, -7 इंटू -7 +49 एंड 6 इंटू 3 +18। अब हम इन्हें सिंपली ऐड कर लेते हैं। सो बी इनवर्स ए इनवर्स -1/2 और अब 6 + 11, सो 1 कैरी आउट 5 61। इस तरह से साइन माइनस का ही आएगा 7 87। सो अब यहाँ पे भी साइन माइनस का, सो ऑपरेशन ऐड करेंगे 7 3 + 1 47। सो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं 17 1 कैरी आउट 67। सो दिस इज माई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स जो फॉर्म हुई है। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने इसका राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड कर लिया था। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। सो स्टार्ट करते हैं, ए इंटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सो ए मैट्रिक्स माई विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स 3 7 2 5 इंटू बी मैट्रिक्स 6 8 7 9। सो हम एरोस ले लेते हैं अपनी हेल्प के लिए। सो अब हम फाइंड करते हैं ए बी का प्रोडक्ट। सो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। इस तरह से 3 इंटू 8 मेरे पास कितना आ गया 24। 7 प्लस 7 इंटू 9 63। सो अब मेरी रो 1 कंप्लीट हो चुकी है कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ। इसी तरह रो 2 मैं कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूँ 12 प्लस अब 5 प्लस 7 35
2 प्लस 8 16 एंड 5 प्लस 5 इंटू 9 45। सो अब इसे हम फर्दर ऐड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ए बी मैट्रिक्स। अब मेरे पास क्या आ जाएगी, सो इन्हें ऐड कर लेते हैं, 7 1 कैरी आउट 67। अब इधर इनको हम प्लस कर लेते हैं, 7 87। सो अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, 7 प्लस 1 47, 11 6 प्लस 5 11 1 कैरी आउट 4 प्लस 5 1 कैरी आउट 61। दिस इज माई ए बी मैट्रिक्स। सो अब हमें ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। सो इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमेशा हम चेक करेंगे इफ़ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, वो कैसे चेक होगा, अब हम ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे कि मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इफ़ इट्स कम आउट टू बी नॉन ज़ीरो देन वी कैन से दैट आवर इन्वर्स एग्जिस्ट्स। सो देखते हैं, अब मैं क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का। सो अब हमें मालूम है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस आए तो ऊपर जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं, 67 इंटू 61। सो 7 6 इंटू 6 7 ज़ा 42। सो 2 4 कैरी आउट 6 6 जा 36 प्लस 4 36 प्लस 4 40। सो 7 8 0 4। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4087 माइनस, क्योंकि माइनस आ जाएगा। अब 87 इंटू 47, 7 7 जा 49 9 4 कैरी आउट 7 8 जा 56 56 प्लस 4 60। सो 60 इंटू 4 7 जा 28 8 2 कैरी आउट हो गया फिर। सो 4 8 जा 32 प्लस 2 34 34। अब इन्हें ऐड कर ले, 9 8 6 प्लस 4 10 1 कैरी आउट तो 4089। सो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये टर्म बिगर है तो माइनस साइन आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरे कम्स आउट टू बी -2। सो -2 आ गया, हेंस इट्स नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स। ठीक है जी, अब मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ए बी मैट्रिक्स का। अब इसे हम फाइंड कर लेते हैं। सो मैं प्लीज नोट इट डाउन, मैं इसे रब कर देता हूं। सो अब हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए बी। सो सेम फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है 2 बाय 2, तो मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ इसका एडजॉइंट। सो देखिए ये हमारी होती है मेन डायगोनल, इसके हम एलिमेंट्स इंटरचेंज कर देंगे। सो इट विल बिकम 61 67। ठीक है जी, 67 जगह 61 और 61 जगह 70, और इस डायगोनल के हम साइन चेंज कर देंगे। सो -87 -47। सो दिस इज माई एडजॉइंट ए बी। सो अब हम ए की इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मेरे पास कितना है -2। सो 1 बाय -2। सो माइनस हमेशा हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, -1/2 एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आ गया 61 -87 -47
67। सो अगर हमने पहले ही निकाला था इसको अपने बी इनवर्स ए को, लेट इट बी इक्वेशन 1 दे लेते हैं, इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। सो आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 1 की मेरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, सो मेरा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। सो ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेरे पास उन्होंने एक मैट्रिक्स दी है हैविंग ऑर्डर 2 2। सो कह रहे इफ ए इज अ मैट्रिक्स शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात यहां देखते हैं कि जो मुझे इनवर्स कहा है उसने फाइंड करने के लिए, वो इसी इक्वेशन में से कहा है फाइंड करनी है। ठीक है जी, कई स्टूडेंट ये अलग से प्रूफ कर देते हैं और इनवर्स को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाला फार्मूला लगा के प्रूफ कर देते हैं, बट हमें इसी इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है। चलो देखते हैं सम। सो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर। सो ए मैट्रिक्स गिवन है, अब ए इंटू ए मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2। अब हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। सो प्लस 1 इंटू -1 -1। सो यहाँ पे सीधा ही -1 लिख लेते हैं। इसी तरह से अब ये रो इस कॉलम से 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2 प्लस 2। अब -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4। So this comes out to my A square matrix. So A square is equal to, अब फर्दर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 - 1 8, 3 + 2 5, -5 3। सो दिस इज माई ए स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है 5a। सो 5a ये किसके इक्वल होगा, 5 इंटू ए मैट्रिक्स 3 1 -1 एंड 2 ए एलिमेंट्स आगे मैट्रिक्स के। सो माई 5a, अब 5 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 -5 10। सो दिस इज माई 5a मैट्रिक्स, दिस इज माई ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। सो i इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, 5a की वैल्यू भी निकाल ली। अब 7 इंटू आई, तो इससे तो हम सिंपली कह देंगे कि 1 1 होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर की 8 5 -5 3 -5a है, तो 5a की वैल्यू 15 5 -5 10 प्लस 7i। सो 7i 7 0 0 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 15 प्लस 7, इसी तरह से 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 0 प्लस 0। अब इस तरह से 3 माइनस 10 प्लस 7। दिस इज माई आफ्टर। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 15 है तो यहाँ पे 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15 पॉजिटिव। दिस टर्म बिकम 0। प्लस 5 माइनस 5 ये भी 0 और प्लस 0 ये भी 0, माइनस 5 प्लस 5 तो ये भी 0 हो जाएगा। माइनस 10 और एक टर्म एक आ रही है 3 प्लस 7, ये पॉजिटिव 10 हो गया तो ये भी 0। ये मेरे किसके इक्वल हो गया, मेरे राइट हैंड साइड की। इसे मैं कह सकता हूँ जीरो मैट्रिक्स बन गया तो इक्वल टू 0। इसे कह सकता हूँ मैं आवर राइट हैंड साइड। ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसे प्रूफ करने के बाद मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इसी इक्वेशन में से ही ए इनवर्स फाइंड करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। इसे मैं रब कर देता हूं, फिर हम इसको ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो मैं इधर से रब कर देता हूं, उधर वो रहने देते हैं प्रूफ को। तो अब इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स। मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हम बार बार कह रहे हैं कि मुझे ए इनवर्स इसी इक्वेशन से फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। 7i मैं इस साइड रख लूँगा, ए स्क्वायर और माइनस 5a टर्म को मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5a पॉजिटिव माइनस ए स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स। बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड विद ए इनवर्स तो मेरे पास क्या जाएगा, 7i इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स माइनस। अब देखिए मैं स्क्वायर को लिख सकता हूँ a इंटू ए स्क्वायर को मैंने लिख लिया a इंटू ए और इसके साथ मेरा आ गया a इनवर्स। अब मुझे मालूम है कि अगर जैसे हम चैप्टर 3 में भी की है इक्वेशन, अगर मैं कहूँ a कोई मैट्रिक्स है, b उसका इन्वर्स है तो मेरे पास क्या आता है, आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका इन्वर्स क्या आ गया मेरा, a इन्वर्स। तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आएगी, लाइक दैट, और i इज इक्वल टू बी। मेरे पास क्या आएगा, b। इसी तरह से i और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा a इनवर्स। ठीक है जी, ये रूल्स हमने पहले भी किए हुए हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर i इंटू ए इनवर्स है तो ये मुझे क्या मिलेगा, 7 सिर्फ a इनवर्स इज इक्वल टू, अब एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I अब माइनस a। इसी तरह से किसी मैट्रिक्स को मैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। अब फर्दर यहाँ देख लेते हैं, मेरे पास क्या a इंटू आई और ये i इंटू ए, तो मेरे पास क्या मिलेगा, सिर्फ a मैट्रिक्स। 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a मैट्रिक्स। मेरा a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। ये 7 उधर चल के डिवाइड में हो जाएगा। ब्रैकेट ले लेते हैं, 5i माइनस a।
सो अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, सो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो प्लीज़ इसे आप नोट कर लीजिएगा रफ में, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए इनवर्स मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1/7 5i। सो इसे लिख लेते हैं 5i 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 1 -1 2। सो ए इनवर्स मेरा कितना आ जाएगा 1/7। सो 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। ठीक है जी। अब 5 - 3 2। सो 0 -1 -1 माइनस प्लस हो गए, सो +1। सो -2 +5 तो क्या आ जाएगा 3। सो दिस इज माई ए इनवर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 14 सम देखते हैं। मुझे इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, फॉर द मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच डेट, और एक कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो हमें कहा गया है कि ये इक्वेशन से आप ए और बी की वैल्यू निकालें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। सो ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1। सो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 3 मेरे पास कितना आ गया 9 प्लस 2 इंटू 1 2, इसी तरह से 6 प्लस 2, अब 3 प्लस 1 2 प्लस 1। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 8 4 3। सो अब मेरे पास क्या आ चुका है, ए स्क्वायर। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास स्टेटमेंट क्या है कि इसको ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस स्मॉल बी इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास गिवन है। इसको यूज करके मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 11 8 4 3 प्लस ए, अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई मैट्रिक्स। हमें मालूम है आई मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर जो हमें क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होगा। सो अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 11 8 4 3 मेरी एक मैट्रिक्स आ गई, प्लस 3a 2a 1a 1a प्लस b, सॉरी b को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, b 0 0 b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। सो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 11 प्लस 3a प्लस b, मेरी इक्वेशंस क्या बनेंगी आफ्टर ऐड, 11 प्लस 3a प्लस b, इसी तरह 8 प्लस 2a प्लस 0 तो 0 ही रह जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इधर 4 प्लस ए प्लस 0, तो ये 0 की कोई बात नहीं। सो इधर 3 प्लस ए प्लस बी, ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा? 0 0 0 0 मैट्रिक्स इक्वल। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या लग रही है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन लग रही है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन मैट्रिक्स इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर मैट्रिक्स। सो मैं कहूँगा ये है मेरे इसके इक्वल आ जाएगा, और दिस इसके इक्वल, और सिमिलरली इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। सो जब हम इक्वालिटी यूज़ करेंगे हमारा मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, मेरे पास सिंपली ए की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, सो ए कम्स आउट टू बी -4। सो ए का आंसर मिल गया। इसी तरह से अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ। सो 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? -4। सो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, -4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो बी कम्स आउट टू बी 1। दिस इज माई सेकेंड आंसर। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।